माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। ल्यूकोडर्मा यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, स्किन का डिजॉर्डर है। इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या होता है और क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसका हम लोग। ल्यूको का मतलब तो आप जानते होंगे, ल्यूको मीन्स होता है वाइट। डर्मा का मतलब होता है स्किन, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है स्किन पे वाइट पैच बनना, है ना। यहाँ पे क्या बोलता है, वाइट पैच। वाइट पैच, पैच का मतलब होता है ऐसा कोई इरप्शन, डिस्कलरेशन जो लगभग 1 सेंटीमीटर से उसका साइज बड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, पैच बोलते हैं। जब कोई ऐसा स्किन का कलर जो चेंज कर जाता हो और उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना, तो उसको पैच बोलते हैं। यहाँ भी क्या होता है ना कि स्किन पर जगह जगह पार्ट पे, हैंड पे, फेस पर, नेक, एक्सट्रीमिटीज, चेस्ट, सारे जगह पे क्या होते हैं ना, ये पैच के फॉर्म में वाइट कलर हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये भी क्या है ना कि आपका क्या है ना, ये वाइट स्किन हो जाते हैं इससे, है ना। तो इस तरह क्या बोलते हैं लोग, पैच बोलते हैं या इसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। तो आप जो देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये स्किन में ऊपर में ये एक होता है एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस में कई लेयर होते हैं, है ना। ऊपर में बहुत सारे लेयर होते हैं, जिसमें स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम लूसिडम, स्टेटम ग्रैनुलोसम, स्टेटम स्पाइनोसम एंड लास्ट में होता है स्टेटम बेसल लेयर, जहाँ पे होता है स्टेटम जर्मिनेटम बोलते हैं, और इसी में होता है मेलानोसाइट होता है। इसी में मेलानोसाइट होता है। तो मेनली क्या है कि स्किन के कलर को मेंटेन कौन करता है, स्किन के कलर को बनाता कौन है, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट से बनता है वो पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन। तो मेलानिन बनता है मेलानोसाइट से। यह मेलानिन क्या करता है कि एपिडर्मिस के सेल को, एपिडर्मिस सेल तो केराटिनाइज सेल होते हैं ना, उसको पिगमेंट बना देता है नॉर्मल में। यही काम नॉर्मल करता है ये। तो ये नॉर्मल तो हमारे स्किन का जो कलर है वह किसी का ब्लैकिश कलर, किसी का व्हाइट कलर, किसी का वाइटिश कलर, अलग अलग सबका कलर होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल बात है ना। यह मेलानिन का काम क्या है, स्किन को पिगमेंट करते रहता है। लेकिन किसी कारण से यही मेलानिन अगर नहीं बनता है, सपोज दैट किसी कारण से या तो टेम्पररी लॉस कर गया या परमानेंट लॉस कर जाते हैं, तो उस केस में जो है ना, स्किन का कुछ पार्ट यहाँ पे वाइट होने लगते हैं, वाइट होने लगता है किसी पार्ट से। तो उसी कंडीशन को ल्यूकोडर्मा या वीटिलिगो बोलते हैं, है ना। वीटिलिगो एक प्रोसेस हो गया जिसमें आपको मेलानिन वहाँ पे एब्सेंट होते हैं या मेलानोसाइट वहाँ डैमेज होते हैं, और ल्यूकोडर्मा उसका एक रिजल्ट पार्ट होता है जो डिजीज बोलते हैं उसका लोग। लेकिन है तो लगभग अप्रॉक्स में दोनों एक ही बोल सकते हैं। तो वीटिलिगो प्रोसेस का नाम हो गया जिसमें मेलानिन एब्सेंट होते हैं, और ल्यूकोडर्मा रिजल्ट का नाम हो गया जहाँ पे डिजीज डेवलप होते हैं। खैर, तो यहाँ पर बताएं आपको हम कि जो मेलानिन का काम होता है कि पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। अब कुछ लोगों में यही मेलानिन जो है ना, धीरे धीरे बॉडी के किसी लोकलाइज्ड एरिया से, कहीं किसी का फेस से, हैंड से, ऐसे जब वहाँ से जब मेलानिन गायब होने लगते हैं, अब्सेंट होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ का स्किन का कलर वाइट हो जाता है, जिसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। यह जो पैच है आपको ये या तो बॉडी में एक तरफ हो सकता है या बाईलेटरल हो सकते हैं। जैसे इस हैंड में होगा तो इस हैंड में भी होगा, ऐसा भी होता है। खैर, बताने जा रहे हो उसके बारे में। अब ये जो होता है ना ल्यूकोडर्मा, ये तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर यंग एज में यहाँ पर ज़्यादा डेवलप करता है ल्यूकोडर्मा। और अब हम लोग बात करते हैं कॉज पे, किस कारण से ल्यूकोडर्मा होता है जाने। तो यहाँ पर तो मेन कॉज तो मेलानिन एब्सेंट हो जाना। अब मेलानिन गायब क्यों हो जाता है, मेलानिन एब्सेंट क्यों हो जाता है, तो मेलानिन के एब्सेंट होने का कारण, सबसे बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब कि मेलानोसाइट का अगर एंटीबॉडी बन जाता है, तो उस केस में यहाँ पर मेलानिन नहीं बनते हैं।
दूसरा कारण बनता है जेनेटिक। जीन के कारण हो सकता है कि जो मेलानिन जो बनने वाला जो जीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन जीन बोलते हैं, और वह जीन अगर बाय द वे एब्सेंट हो जाते हैं तो उस केस में भी मेलानिन नहीं बनता है, और उस केस में वहाँ पर ल्यूकोडर्मा डेवलप कर जाता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें आपको देखे जब ऑटोइम्यून में जेनेटिक में वो दिक्कत होता है ना कि ज़्यादातर ये तरह बाइलेटरल होते हैं, और बाइलेटरल वाला जो ल्यूकोडर्मा होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, जबकि यूनिलेटरल वाला जो ल्यूकोडर्मा होता है ये आसानी से ठीक हो जा सकता है। क्यों, अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो जेनेटिक वाला और ऑटो इम्यून जितने जो भी ल्यूकोडर्मा होता है ना वो बाइलेटरल होते हैं, याद रखिएगा। जेनेटिक वाला और ऑटो इम्यून वाला जो ल्यूकोडर्मा होता है वो बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल मतलब कि दोनों तरफ होता है, जैसा छाप इधर होगा ना सेम छाप उसी तरह से होता है। ये तो बड़ी मुश्किल होता है ठीक होना। लेकिन अब जो बात करते हैं, कुछ अदर कॉज होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण वाइट स्किन हो जाती है। जैसे फ्रिक्शन लगने के कारण स्किन पर, जैसे स्किन पे इंजुरी होने के कारण, बर्न होने के कारण, एलर्जी होने के कारण, कोई किसी तरह का कोई कॉस्मेटिक, अगर कॉस्मेटिक का एलर्जी हो, जैसे कोई सिंदूर है, बिंदी है, कोई रबर का कोई क्लॉथ हो, रबर कंटेनिंग क्लॉथ हो, तो कोई ऐसा कंडीशन जिससे एलर्जी हो तब भी वहाँ से मेलानिन गायब हो सकते हैं। एक्सरे या कोई और भी जो फिक्सेटिव केमिकल होता है, फिक्सेटिव केमिकल के एक्सपोजर के कारण भी ल्यूकोडर्मा हो सकते हैं। कुछ जैसे मछली है उसके सलाइवा के कंटेंट के कारण भी कभी कभी व्हाइटिश हो सकते हैं। तो ये सब कुछ अदर कॉज में आता है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह के कारण हो गया, फ्रिक्शन है, एलर्जी है, केमिकल एक्सपोजर है, ये सब के कारण भी कभी कभी ल्यूकोडर्मा होते हैं। लेकिन ये ल्यूकोडर्मा जो होता है ना यूनिलेटरल होते हैं, और ये लगभग ठीक हो जा सकते हैं और ठीक हो भी जाते हैं ये। तो यहाँ तक समझे, कॉज तो बहुत सारे कॉज हैं इसके। तो ऑटो में जेनेटिक और बाद में एक्वायर्ड देख लिए, एक्वायर्ड के बहुत सारे कॉज मिल गए। अब बात करते हैं सिम्टम क्या मिलता है। देखिए सिम्टम तो कुछ नहीं है, क्योंकि सेंसेशन बिल्कुल सही रहता है इसमें। याद रखिएगा, बहुत लोग का मिसकंसेप्ट होता है ना कि ल्यूकोडर्मा को लोग लेप्रोसी समझ लेते हैं। नहीं, ल्यूकोडर्मा में कुछ नहीं होती है, सिर्फ पिगमेंट अपसेट हो जाता है और वहाँ पर सेंसेशन बिल्कुल अच्छा रहता है, सेंसेशन में कोई अंतर नहीं होती है। जबकि लेप्रोसी में सेंसेशन गायब हो जाते हैं, सेंसेशन अल्टर हो जाते हैं। लेकिन ल्यूकोडर्मा में सेंसेशन अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तब पेशेंट में कोई सिम्टम ऐसे नहीं होता है। सिर्फ पेशेंट को क्या होता है ना कि थोड़ा अपने देखने में खराब लगता है, थोड़ा जो लोगों के थोड़ा सा दूर रहना पसंद करता है पेशेंट, साइकोलॉजिकल थोड़ा अपसेट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सिम्टम है, जैसे कभी कभी पेशेंट को ईचिंग हो सकता है वहाँ पर, या फिर बर्निंग सेंसेशन का मिल सकते हैं, धूप बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये सब थोड़ा सिम्टम आता है ना। थोड़ा ईचिंग का सिम्टम, या हीट टॉलरेशन दिक्कत हो सकती है, सन का टॉलरेशन दिक्कत हो सकती है, ये सब पेशेंट में मिलता है। बाकी साइकोलॉजिकल अपसेट होते हैं ज़्यादातर पेशेंट में, और कोई दिक्कत नहीं होती है। और यह कोई कंटामिनेटेड डिजीज नहीं है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन फैलता है। लेप्रोसी थोड़ा है, ये ल्यूकोडर्मा है, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। कॉम्प्लिकेशन कुछ और नहीं, बस बहुत से होते हैं, स्किन कैंसर होने को हो सकता है। और इन्वेस्टिगेशन में आप डायरेक्ट देख सकते हो, स्किन बायोप्सी कर सकते हैं, टायरोसिन टेस्ट करा के देख सकते हैं, टायरोसिनेज टेस्ट करा के देख सकते हैं, है ना। यहाँ मेलानिन का और एंटीबॉडी की जांच करा सकते हैं, एंटी मेलानिन एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। टायरोसिन टेस्ट करा सकते हैं, निगेटिव आ सकता है। टायरोसिनेज कराएंगे, निगेटिव आ सकता है। स्किन बायोप्सी करेंगे तो हो सकता है मेलानोसाइट वहाँ पे अपसेट मिलेंगे। ये सब जांच आप करा कर देख सकते हो। जिस पार्ट पे अगर ल्यूकोडर्मा हो ना, वहीं से जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से लेते हैं, हम लोग कलेक्शन लेते हैं, सैंपल स्किन का सैंपल लेते हैं, उसका उसमें जाँच करते हैं चलो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। हम लोग ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रॉपरली, कुछ क्रीम वगैरह होता है ऐसे जिसमें मेलानिन को बढ़ाने वाला क्रीम होता है ना, उसको जनरली लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि डाइट को पहले मेंटेन करेंगे। जैसे लीवर का ट्रीटमेंट करना है, कॉपर कंटेनिंग डाइट देते हैं हम लोग, या फेनाइल एलानिन कंटेनिंग जो भी प्रोटीन हो ना वो डाइट लेते हैं हम लोग लेते हैं। लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जनरली ज़्यादातर हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे डाइट पे। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर अब कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। तो एक आता है बेबची आयल करके आता है, बर्ची आयल को जो आता है ना, उसको आप होम्योपैथ में आता है बहुत अच्छा, आप उसको लगा सकते हो दिन भर में एक बार। सुबह सुबह लगाते हैं अगर बाय द वे धूप निकलते समय, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसके साथ खाने की दवा हमको जरूर चाहिए।
सोरेलिया बहुत अच्छी दवा है। सोरेलिया जो है लगाने के लिए भी आती है और सोरेलिया खाने के लिए भी आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोरेलिया 30 और 200 पावर में दिन भर में सुबह शाम लेते हैं। और अगर बाय द वे जेनेटिकल ना हो, ऑटो में ना हो, तो स्किन का कलर फिर नॉर्मल आ जाता है। नंबर 2 सबसे बेस्ट दवा आता है आपको आर्सेनिक सल्फेलम। आर्सेनिक सल्फेलम को स्टार्ट करना हम लोग को होता है 3x से। बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक सल्फेलम। 1 टैबलेट या 2 टैबलेट सुबह शाम या 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं। आधे कप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं। और ये दवा बहुत अच्छी है। नंबर 2 पे हम लोग चलाते हैं नेप्टाम्यूर। नेप्टाम्यूर हम लोग वैसे ही हम लोग 6x से स्टार्ट करते हैं और उसको लास्ट में डाइल्यूशन हाई पावर तक देते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग सुबह शाम या 2-3 बार दे सकते हैं। और इसके बाद जो अश्वगंधा मदर टिंचर आता है, बहुत अच्छी दवा है अश्वगंधा मदर टिंचर, जिसको कि 10 बूंद दिन भर में 2 या 3 बार लेते हैं और इसके कारण भी आपको ल्यूकोडर्मा का जो कंडीशन होता है वो ठीक हो सकते हैं। इसके बाद अर्निका जो होता है वो अर्निका मदर टिंचर में हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए बोलते हैं और खाने के लिए बोलते हैं। चूँकि यहाँ पे सप्लाई ब्लड का सप्लाई बढ़ावेगा स्किन में, तो हो सकता है कि मेलानिन का फॉर्मेशन भी वहाँ पर नॉर्मल आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी हम लोग देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं, उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखते हुए फिर उसका टेस्टिंग कराते हैं और उसके बाद पेशेंट को देखते हुए फिर हम लोग दवा को सिलेक्ट करते हैं। दवा बहुत सारे हैं लेकिन हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरह का सिलेक्शन होती है। कुछ दवा आपको बता दें जिसका हम यूज करते हैं। ये था ल्यूकोडर्मा विटिलिगो। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।